अभी जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद के अंदर, जिसमें कि 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जो कि एक प्लेन क्रैश हुआ था, वो तो आप सबको पता है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी तारीख है 15 जून 2025 और अभी हाल ही में 1-2 घंटे पहले ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से एक खबर सामने निकल कर आ रही है। होता यूं है, लंदन से चेन्नई एक फ्लाइट उड़ती है लंदन से, और एयरलाइंस का नाम है ब्रिटिश एयरवेज। इसमें कोई एयर इंडिया का पार्ट नहीं है। और जो ब्रिटिश एयरवेज की एयरलाइन लंदन से चेन्नई आ रही थी, उसमें वो लोग बोइंग का 787 विमान यूज कर रहे थे। ये वही विमान है जिसको हम लोग ड्रीम लाइनर के नाम से भी जानते हैं, और ये वही विमान है जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। किसी कारणवश लंदन से चेन्नई आने वाली फ्लाइट का जो एक पंखुड़ी थी विमान की, उसमें दिक्कत आ जाती है और उस विमान को ब्रिटिश एयरवेज को दोबारा से लंदन में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, थोड़े समय की उड़ान के बाद ही। तो आप जो लोग एयर इंडिया को पर्टिकुलर टारगेट करके बोल रहे हैं कि एयर इंडिया की सर्विसेज में दिक्कत है, एयर इंडिया बेकार है, बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। देखो, एयर इंडिया में लूपहोल्स होंगे, कोई परफेक्ट नहीं होता, और एयर इंडिया में लूपहोल्स देखे गए हैं कि बाकी एयरलाइंस के मुकाबले ज्यादा हैं। पर अगर आप जो ये इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में, इसमें सारा जिम्मा एयरलाइंस का ही ठोक दोगे, एयर इंडिया को ही ठोक दोगे, तो वो चीज सही नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज एक रेपुटेटेड एयरलाइन कंपनी है, वो भी बोइंग का 787 विमान यूज कर रही है अपनी एयरलाइंस के अंदर, और बोइंग कंपनी की ये गलती है कि जितने भी विमान उनके हैं, उनके विमानों में आए दिन खराबी निकलती आई है। और पहले भी जो हादसे हुए हैं दूसरी एयरलाइंस के साथ दूसरे देशों में, उसमें भी यही पाया गया है आखिरी में कि जो बोइंग कंपनी के विमान हैं, उन्हीं की खराबी की वजह से हादसे होते हैं। और ये जो एयरलाइंस मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, ब्रिटिश एयरलाइंस, ये बहुत रेपुटेटेड एयरलाइंस है और काफी सारे लोग इस एयरलाइंस पे भरोसा करते हैं और सालों साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जब इस वाली एयरलाइंस के साथ ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो एयर इंडिया के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी भी जिम्मेदार होती है कुछ हद तक, पर सबसे ज्यादा जो हमें देखने वाली चीज है वो है कि कौन सा विमान वो एयरलाइन यूज कर रही है। ये इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है उसमें भी 787 ड्रीम लाइनर बोइंग का यूज हुआ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ये जो ब्रिटिश एयरवेज का आज फ्लाइट उड़ी थी लंदन से चेन्नई, इसमें भी 787 ड्रीम लाइनर का यूज किया गया था फ्लाइट में, जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बोइंग कंपनी को आंख नाक कान खोलकर उनके प्रशासन को, उनके डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि भाई तुम विमान बना रहे हो या मौत का खेल बना रखा है। आए दिन हमें सुनने में आ रहा है, कभी किसी एयरलाइंस में तुम्हारे विमान में दिक्कत आ गई, कभी किसी एयरलाइंस में तुम्हारे विमान में दिक्कत आ गई। पहले तो लोग इंडिया की एयरलाइन को पकड़ के टारगेट कर रहे थे, पर अब ब्रिटिश एयरवेज ने भी आकर बोला है कि जो बोइंग के विमान है इनमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जो कि बोइंग कंपनी को खुद इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अगर इसका सोल्यूशन वो लोग नहीं निकालते तो जितनी भी एयरलाइंस है वो बाकी कंपनियों के विमान खरीदेगी ज्यादा पैसे देकर, क्योंकि हमारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। पैसे तो आएंगे और जाएंगे, इंसान इस दुनिया में रहना चाहिए। तो बोइंग कंपनी अपनी हरकतें सुधार लो और आने वाले टाइम में अपने लूप होल्स पे काम करो। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। और जो लोग इंडियन कंपनीज को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये स्टोरी उनके लिए कि देख लो, विदेशी कंपनियां भी वही दिक्कतों का सामना कर रही हैं जो कि हमारी देसी कंपनियां कर रही हैं। जय हिंद, जय श्री राम।